अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड की ग्रेड 9 क्लास 9 के बायोलॉजी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरह होता है बोर्ड के पेपर का और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है वो एसएलओस बेस्ड होता है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आप क्वेश्चंस देखेंगे जब मॉडल पेपर में आपको समझ भी आ जाएगा कि पेपर कॉन्सेप्चुअल है, जो कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बायो का जो पेपर है वो उर्दू मीडियम में भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। ग्रेड 9 10 11 ग्रेड 9 और 10 के बच्चे। ठीक है, और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बायोलॉजी ग्रेड 9 के एसएलओज हैं उसके मुताबिक फेडरल बोर्ड में जो एसएलओज दिए हुए हैं, तो हमारे टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि जिनकी हमें प्रिपरेशन करनी होगी बोर्ड के पेपर्स के लिए। लेट्स सी। तो हमारी टेक्स्ट बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी, 2 बायोडाइवर्सिटी, 3 सेल, 4 सेल साइकिल, 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, 6 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 7 मेटाबॉलिज्म, 8 प्लांट फिजियोलॉजी, 9 प्लांट रिप्रोडक्शन, 10 एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर्स हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन करनी होगी और इन्हीं ही में से हमारा बोर्ड का पेपर बनकर आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले मॉडल पेपर के पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो हमारा जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स यानी 3 घंटे का पेपर होगा, जो कि 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी पर मुश्तमिल होगा। जो सेक्शन ए होगा वो 12 मार्क्स का होगा और 20 मिनट में करना होगा और एमसीक्यूज बेस होगा, जिसमें हमें 12 एमसीक्यूज होंगे और 12 नंबर, हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। हर एमसीक्यूज के सामने 4 ऑप्शन ए बी सी डी होगा और जो करेक्ट होगा उसके बबल फिल करनी होगी, आपको नजर भी आ रहा होगा पेपर में। ठीक है, और जो रोल नंबर है वो आपको बोर्ड के पेपर्स के तरह एडमिट कार्ड दिया जाएगा, वो आपने रोल नंबर लिखा है। वर्जन नंबर ऑलरेडी रिटर्न होगा, कैंडिडेट साइन पे आपने अपना सिग्नेचर करना है, इन्विजिलेटर साइन पे, जो इन्विजिलेटर होगा वो खुद अपना साइन करेगा। ठीक है, आप एमसीक्यूज देख भी सकते हैं कि एमसीक्यूज पिक्चर बेस्ड भी हैं, ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और इसके अलावा सेक्शन बी और सी टोटल 48 मार्क्स के होंगे और इसके लिए टाइम जो होगा 2 आवर्स 40 मिनट्स, यानी हमारा टोटल जो पेपर है वो 3 आवर्स का है, जिसमें से 20 मिनट्स एमसीक्यूज पेपर था, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, और 2 आवर्स 40 मिनट्स का सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो सेक्शन बी का पार्ट होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल इसके पार्ट होंगे 10 पार्ट होंगे इसके। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर पार्ट में और का ऑप्शन यानी या का ऑप्शन, उसका एक हिस्सा करो या दूसरा करो, तो ये चॉइस होगी। ठीक है, टोटल 10 पार्ट्स और जिसमें से हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। ठीक है, तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का हुआ? 30 मार्क्स का। आप क्वेश्चंस देख भी सकते हैं कि किस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो और इसी तरह सेक्शन सी जो है वो 18 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। इसमें भी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे चॉइस का ऑप्शन है कि उसका पहला पार्ट करो या दूसरा पार्ट करो, और हर पार्ट 6 मार्क का होगा और 3 क्वेश्चन करने। ठीक है, और हम अब देख लेते हैं कि ये कौन से चैप्टर में से कितने परसेंट वेटेज हमारे पेपर में आएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 जो था साइंस ऑफ बायोलॉजी 12% इसमें से आएगा पेपर में, और यूनिट 2 बायोडाइवर्सिटी 6.5%, यूनिट 3 सेल 12%, यूनिट 4 सेल साइकिल 9.3%, यूनिट 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम 10.2%, यूनिट 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें से 7.4%, और यूनिट 7 मेटाबॉलिज्म 15.7%, यूनिट 8 प्लांट फिजियोलॉजी 8.3%, यूनिट 9 प्लांट रिप्रोडक्शन 12%, यूनिट 10 एवोल्यूशन 6.5%। ये वेटेज थी कि किस चैप्टर में से कितने परसेंट पेपर आएगा। टोटल 100% में से इतने इतने परसेंट इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और
इसी तरह मॉडल पेपर जिस तरह समझाया है मैंने, जिस तरह आपने देखा है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह ही पेपर होगा। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को मॉडल पेपर समझ आ गया होगा और पेपर के पैटर्न भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।